यह है उसको मीडिया में भी बहुत अच्छी आ, मिला है अपना। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स इस पे आए हैं और मैं चाहूँगा कि आप समस्त लोग जिसको भी जब भी कभी भी कोई दिक्कत महसूस होती है तो जैसा आपने बताया, हर पुलिसमैन आपका दोस्त है, सड़क पे खड़ा हर व्यक्ति आपका दोस्त है। पुलिस का जो भी हमारा जवान है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीधे चंद्रशील जी से या एसपी साहब से कभी संपर्क नहीं कर पाए तो किसी भी जवान को आप बता सकते हैं। वह जवान, वो अधिकारी तुरंत हमारे एडिशनल साहब को, एसपी साहब को जहाँ भी सूचना देगा वो देगा और आपकी समस्या का समाधान करवाएगा। स्टूडेंट सेल आपको ध्यान है कहाँ चल रही है? ये पुलिस का कंट्रोल रूम आप जानते हो, अभय कमांड सेंटर, वहाँ स्टूडेंट सेल चल रही है। ठाकुर साहब चंद्रशील जी वहीं बैठते हैं और टेलीफोन नंबर भी आपको अभी नोट करा देंगे सेल के, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसा नंबर भी मिल जाए जिस पे आप टोल फ्री नंबर हो, तो उस पर आप लोग सभी कम से कम हर व्यक्ति के पास में, हर स्टूडेंट के पास में पुलिस के स्टूडेंट सेल का नंबर रहना चाहिए। अब मैं आता हूँ कुछ और बातों पे। मैं साइंस का स्टूडेंट था। आप जैसे उस वक्त 12वीं का एग्ज़ाम नहीं होता था, 11वीं के एग्ज़ाम के बाद में डायरेक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन होता था। मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, थोड़े परसेंटेज कम आए, होशियार नहीं थे आप जितने। कोचिंग का तो उस वक्त रिवाज हुआ नहीं करता था। उसके बाद मैं बीएससी किया। बीएससी करने के बाद में उस वक्त, उस ज़माने में मौका मिला, एमबीए कर लिया। और क्या मैं 11वीं के बाद में अगर एडमिशन नहीं हुआ इंजीनियरिंग या मेडिकल जिसमें भी, अगर जैसे आप लोग सभी प्रयास करते हैं, एसपी साहब ने भी बताया था रास्ते बंद नहीं होते, रास्ते उल्टे खुलते हैं। अभी तो आपके सामने दो ही रास्ते रहते हैं, या तो इंजीनियरिंग में जाओ या मेडिकल में जाओ। इसके अलावा अभी आपके दिमाग में तीसरा रास्ता नहीं दिखता ना। अगर एडमिशन होता है इंजीनियरिंग में और मेडिकल में तो बहुत ही अच्छा, नहीं होता है तो आपके सामने 50 रास्ते खुलते हैं। कहीं भी निराश होने की आपको 1% भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इतने ज़्यादा रास्ते खुलते हैं और इतने बढ़िया वाले कैरियर आपको मिलेंगे। आप बताइए कि अगर मैं उस वक्त इंजीनियरिंग में चला जाता क्या होता? आज मैं आईजी बन के आपके सामने नहीं होता, कहीं किसी फैक्ट्री में या किसी डिपार्टमेंट में कोई इंजीनियर की नौकरी कर रहा होता। नहीं कर रहा होता? मुझे कौन जानता उस डिपार्टमेंट के बाहर या उस प्राइवेट फैक्ट्री के बाहर। तो ये रास्ते कहाँ खुले? इंजीनियरिंग के बाद में मौका मिला, एमबीए कर लिया उस वक्त, 11वीं के बाद में, बीएससी के बाद में फिर और मौका मिला तो एग्ज़ाम दे दिया तो इसमें आ गए। आपने सभी ने 3 इडियट तो देखी होगी। क्या उसमें उन्होंने इंजीनियरिंग या मेडिकल किया क्या? जो भी एक डॉक्टर भी था वैसे उसमें सब, कोई फोटोग्राफर बन गया, कोई क्या बन गया, इसमें बहुत अच्छे करियर बना लिए अपने। ऐसे आप देखोगे कि हमारा पहला कोशिश ये करना चाहिए कि हम जिस एम के साथ में यहाँ आए हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत ही कष्ट झेल के आपको यहाँ भेजा है, चाहे अमीर हो, चाहे सामान्य परिवार का हो, चाहे गरीब परिवार का हो। ऐसा नहीं कि अमीर को भी बड़ा इजी हो जाता है, फाइनेंशियली हो सकता है उसके लिए इजी हो, लेकिन किसी बच्चे को यहाँ तक भेजना, अपने घर परिवार से दूर रखना और सारी किस्म की सुविधाओं की व्यवस्था करना। आप, अंग्रेजी में एक वर्ड है एम्पैथी, कभी अपने आप को अपने पेरेंट्स की जगह रख के देखिएगा। आप आज से 20-25 साल आगे जाके सोचिएगा तो अपने आप ही अपने को समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से हमारे यहाँ के जिस एम से हम यहाँ आए हैं उस एम को पूरा करें, न कि हमारे पेरेंट्स को कोई कष्ट दें, क्योंकि कष्ट वो ऑलरेडी काफ़ी झेल के अपने को यहाँ भेज रहे हैं। तो
हमारा एम यही होना चाहिए कि जो अच्छा से अच्छा हम कर सकते हैं हमारा प्रयास करें। फर्स्ट जो हमारा एम लेकर हम यहाँ आए हैं, इंजीनियरिंग का अगर आईआईटी का हम एम लेकर आए हैं, मेडिकल का हम एम लेकर आए हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हम प्रयास करें। बहुत से लोगों ने कहा है कि अपने मन का हो बहुत अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। इसका मतलब भी यही है, क्योंकि हम सभी ईश्वर के माध्यम से यहाँ पर हैं और हर व्यक्ति का कैरियर ईश्वर ने कोई ना कोई अच्छा डिसाइड कर रखा है। अगर हम अच्छे मन से कोई काम करते हैं, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखेंगे, आपको बस इतना ही रखना है कि किसी के प्रति अपने को गलत भावना मन में नहीं रखनी है। उसके बाद का सारा काम भगवान अपने आप देख लेता है। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपका कैरियर कोई भी डायरेक्शन लेके चलता रहेगा। तो इसलिए मन में किसी भी रूप में किसी भी निराशा को अपने ऊपर बिल्कुल नहीं हावी होने दें, किसी भी रूप में हावी नहीं होने दें। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, तो अपने पास में अब बहुत सारे काउंसलर्स हैं। जैसे मैंने बताया, पुलिस के जवान हैं, मैडम गोयल यहाँ पर हैं, आप काउंसलर हैं। ऐसे यहाँ अनेक कोटा में बहुत काउंसलर्स हैं, आप किसी से भी चर्चा कर सकते हैं और अपनी इस पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको आपके इस चीज़ से अलग हटके लाइफ में मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। हम रोज़ वर्ड सुनते हैं, मोटिवेशन मोटिवेशन, सुनते हो नहीं सुनते? हिंदुस्तानी कंसेप्ट में मोटिवेशन में, क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट मास्लो की जो थ्योरी है वो सबसे बेहतर थ्योरी मैं मानता हूँ, जो हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपील कर सकती है। अभी आपको अपने करियर के साथ उस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए अपना करियर आगे बढ़ाना है। पहला, आप उसमें मास्लो की थ्योरी में ये है कि आपकी सबसे आप आवश्यकताओं से गाइड होते हैं आपकी। इस चीज़ को मैं इसलिए यहाँ ये बता रहा हूँ कि आपको जो भी 2 साल 3-4 साल रहना है, उसके साथ में आपका करियर का आउटलुक क्या होना चाहिए। पहली नीड है अपनी फिजियोलॉजिकल नीड। क्या है? खाना पीना मिल जाए, मकान मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए। अगर ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है, तो आपकी आज की तारीख में जो 10वीं 12वीं का बच्चा है, उसको आगे की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी बेसिक आवश्यकता यही, और बेसिक आवश्यकताएं आपकी पूरी हो रही तो आप फुल्ली मोटिवेटेड होने चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अलग बात है, अगर लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू शुड बी मोटिवेटेड है ना। कहीं भी आपको डिस्पेयर, निराशा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको अभी तक आप पढ़ते अच्छा क्यों अच्छा पढ़ने का कोशिश करते हो? आगे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी नीड की आवश्यकता महसूस होने लगती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको लगेगा कि मेरी नौकरी हो जाए, और नौकरी होने के बाद में या बिजनेस होने के बाद में आपको लगेगा कि वो नौकरी और बिजनेस अच्छा चले, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप आगे आने वाले समय में जब आप इस पीरियड से निकलेंगे और जॉब की तरफ जब आगे जाएंगे, तो आपको वो आवश्यकता लाइफ में गाइड करेगी और वो सब चीज़ें हो जाएगी। तो उसके बाद में आपको क्या लगेगा, क्या चाहिएगा? उसके बाद में आपको क्या चाहिएगा? आपको घर मकान हो गया, नौकरी हो गई, बिजनेस हो गया, देन व्हाट यू विल नीड हैं? सोशल नीड। जो अभी आप जो बात कर रहे थे ना, एसपी साहब भी आपसे जो बात कर रहे थे, वो है सोशल नीड। उससे आप गाइड होंगे। वो अभी आपकी बात की स्टेज है। आपको घर परिवार चाहिएगा, आपको अफेक्शन चाहिएगा, आपको समाज में आपके भाई बंद हैं, बहनें हैं, उनके साथ में आपको रहना होगा, उनके घर की जिम्मेवारियां होगी, उन घर की जिम्मेवारियों को आपको पूरा करना होगा। वह चीज़ आपको गाइड करेगी। आप देखते भाई कहते हैं कि अभी तो मुझे बहन की शादी करनी है, उसके लिए मुझे ये काम करना है। तो आप अच्छा काम किस लिए करना चाहोगे? कि आपको कुछ ना कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है।
उसके बाद में आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, जब सब हो गया, आपने भाई बहन की भी शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, आपके घर परिवार भी है, सब कुछ परिवार भी अच्छा है, आप उस एज ग्रुप में जाओ, उसके बाद में 40-50 के बाद क्या चाहिएगा आपको? समाज में इज्जत, सेल्फ एस्टीम, आप कहीं जाओ लोग आपको जाने पहचाने, वो आवश्यकता आपको अच्छा काम करने के लिए गाइड करेगी। लेकिन अब जब मैं वापस घूम फिर के आ रहा हूँ, वो है सबसे ऊपर वाली आवश्यकता, जो उसमें एज का कहीं फर्क नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने वो बात कर रहा हूँ। वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी हर व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो उसको काम करना पसंद है, और अगर वह व्यक्ति उस काम करना, आज आप विराट कोहली अभी लास्ट, आप ये मानते हो कि करीब करीब अपने एंड पे है, धोनी अभी भी खेल रहे हैं जबकि कुछ चीज़ों से रिटायरमेंट ले चुके हैं। आप उनसे ये कहो कि भाई आप खेलना बंद कर दीजिए, हम आपको 100 करोड़ दे देते हैं, 500 करोड़ दे देते हैं, वो मानेंगे क्या विराट कोहली है ऐसे? कोई नहीं मानेंगे ना, क्योंकि उनको खेलना अच्छा लगता है। आप अरिजीत को बोलो कि भाई अब तेने बहुत गा लिया, अब हम तेरे को 2000 करोड़ दे देते हैं, हम आज से कल से गाना बंद, गाना मत, वो मानेगा? नहीं मानेगा, तो क्योंकि उसको वही काम गाना अच्छा लगता है, इसलिए वो काम करना पसंद करेगा। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने कैरियर में आज से ही अपना कोई ना कोई जो आपकी अच्छी चीज़ आपको लगता है उसको आप करना शुरू करें और उसको कंटिन्यू करें। जो अपनी पसंद की चीज़ है उसको आप करने की कोशिश करें, और वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। उसमें अगर आपका इंजीनियरिंग मेडिकल सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, तो आपको, अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइज हो तो आपके पास में हज़ारों रास्ते हैं। कभी गूगल पे इस थ्योरी को अच्छा ढंग से पढ़ना, निश्चित तौर पे कहीं भी मन में कोई भी ऐसी छोटी मोटी निराशा होगी तो वो दूर होगी। और मैं आज कैरियर पॉइंट को, फिजिक्स वाला को बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि अपने पुलिस का जो ये आज का अभिनव प्रयोग रहा है उसको आज शुरुआत यहाँ पे की है। आगे एसपी साहब, एडिशनल साहब और भी काफ़ी आप लोगों से बात करते रहेंगे। और महेश्वरी साहब ने, शैलेंद्र महेश्वरी साहब ने आज जो अपने बच्चे तो यहाँ कैरियर पॉइंट के हैं ही हैं, लेकिन इतना अच्छा सुंदर ऑडिटोरियम भी आपने पुलिस को अपने इस प्रोग्राम के लिए दिया, और जो मोटिवेशन पुलिस को भी आपने दिया अच्छा काम करने के लिए, इसके लिए भी आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैडम गोयल आपके बीच में आज स्पेशल गेस्ट के तौर पर हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको बात करेंगी और आपकी जो भी मन की